वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट जो एक्सरसाइज था 12 चैप्टर जिसमें हमने आपको मनी था उसका जो वर्कशीट्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। और इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, डेटा हैंडलिंग है, राइट। ये क्या होगा, एक ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपको बार ग्राफ दे दिया जाएगा या फिर आप पाई चार्ट्स दे दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इसमें है आपको लोकल कंटेंट्स देखने को मिलेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन मिलते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस होंगे एंड रिकॉर्ड कीपिंग्स भी आपको इन चीज़ों में नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये चैप्टर के अंडर में है। तो अभी जो फिलहाल है हम वार्म अप को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वार्म अप में देखते हैं कि वार्म अप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे। So this bar graph show the number of peoples who used the metro at the different times on a particular day। यानी इसमें कह रहा है कि आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है और ये बार ग्राफ में क्या कह रहा है, इसमें शो कर रहा है नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। ये जो है नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स या नंबर ऑफ पीपल शो कर रहा है 6 AM में कितने मेट्रो में पैसेंजर्स थे, है ना, यूज टू द मेट्रोस, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइम्स, टाइम के अकॉर्डिंग दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम शो कर रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कह रहा है कि मेट्रो यूज टू डिफरेंट टाइम्स ऑन द पार्टिकुलर डे, वन स्केल यूनिट जो है वो 40 पैसेंजर्स है। यानी एक स्केल यूनिट जो है वो कितने पैसेंजर को बता रहा है, 40 पैसेंजर्स को बता रहा है, ठीक है। तो देखो 6 AM में कितने पैसेंजर्स हैं वो आपको देखना है। तो देखो ये 0 है, 40 है, तो 80 है, 20 है ना, 160 है, 200 है, यानी 40 का डिफरेंस लिया हुआ है, यानी 40 का स्केल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको एक फिगर्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं। अब इस पे देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट, एट व्हाट टाइम्स वाज द मेट्रो मोस्ट क्राउडेड। तो देखो मोस्ट क्राउडेड कब होगा बच्चों, जब ज्यादा पैसेंजर्स होंगे जब ही तो क्राउड होंगे। तो देखो इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा ये रहा, येलो लाइंस का रहा, है ना। 6 PM में सबसे ज्यादा क्राउडेड है, कितने हैं, 240 क्राउडेड है। तो आप यहाँ पे 6 PM कह सकते हैं, है ना। व्हाट टाइम्स पूछा जा रहा है ना, तो 6 PM आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 PM में सबसे ज्यादा क्राउडेड रहा, है ना। देखो इसकी ग्राफ सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल यूज्ड द मेट्रो एट 12 नून। 12 नून देखो ये 12 नून रहा, 12 नून की अगर देखो ये क्या रहा है, 160 है और ये 200, इसके बीच का है। तो 20 आप ऐड कर 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें, ये इन दोनों के बीच की गैप 40 है, 40 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 इसमें ऐड कर दो तो 160 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा। यानी 180 पीपल जो है वो 12 नून्स में मेट्रो में है। हाउ मेनी पीपल्स, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट 3 PM एंड 6 PM। तो देखो 3 PMs, ये रहा आपका 3 PMs और ये रहा आपका 6 PM। तो 6 PM में आपको पता है कि टोटल कितने पैसेंजर्स थे, 240 थे, और 3 PM में कितने पैसेंजर्स है आप यहां से देख लो, 120 और ये 140। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कह रहा है निकालने के लिए। तो कितना आएगा डिफरेंस, 100 आएगा। यानी 6 PM में 240 पीपल्स थे, कितने हैं 6 PM में आप देख रहे होंगे 240 PMs है, और सॉरी 240 PM कह रहा हूं मैं, 240 पीपल्स है, यानी 240 पैसेंजर्स है। और 3 AM में कितने पैसेंजर है, 140 पैसेंजर्स है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस हमने किया, कितना आ गया 100। तो आपको सिंपल इस तरह से डिफरेंस कर लेना है और यहाँ पे लिखेंगे 240 माइनस 140, कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या होगा 100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे थे बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अच्छा, अब बी पार्ट में देखो, दिस सर्कल ग्राफ शो द एक्टिविटीज चूजन बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, यानी 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक सर्कल में एक्टिविटीज करने को कोशिश किया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर है बास्केटबॉल है, आर्ट है, म्यूजिक है और डांस है, तो ये 4 तरह का एक्टिविटीज है। ठीक है, स्टडी द ग्राफ टू आंसर दिस क्वेश्चंस। तो कह रहे हैं इस ग्राफ को आप स्टडी कीजिए और इसका आंसर दीजिए। विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटीज कौन है? बास्केटबॉल है, क्योंकि ये है हाफ में बास्केटबॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, BASKET, बास्केटबॉल। ठीक है, अच्छा अब कह रहे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैव चूजन द पॉपुलर एक्टिविटीज, कितने फ्रैक्शंस हैं? तो देखो टोटल कितने हैं? 1 है, और 1 का ये कितना है? हाफ है, तो ये हाफ आ जाएगा। आप देख पा रहे हो ना, सर्कल के आधा पार्ट जो है वो बास्केटबॉल ही है, तो 1/2 हो जाएगा, हाफ पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब करें थर्ड में, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन। अच्छा, डांस कितने बच्चे ने चूज किया? तो देखो आधे स्टूडेंट, टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट तो बच्चों क्या कर रहा है? अब बास्केटबॉल को देख रहा है या उसको उसमें है, और उसके बाद 20 में देखो हाफ जो है 10 बच्चे जो है वो डांस देख रहे हैं, और 10 के भी हाफ म्यूजिक और आर्ट है, तो 5-5 का हो जाएगा। तो आपका डांस का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, म्यूजिक के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और आर्ट के कितने हो जाएंगे? 5 होंगे, और बेसबॉल के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो देखो अब 40 आ जाएगा, 20, 25, 30 एंड 40, तो 40 स्टूडेंट ही तो पार्टिसिपेट्स किया है ना इस एक्टिविटीज में, तो इस हिसाब से आपको लिख देना है। तो आई होप ये जो ग्राफ्स थे, दोनों ग्राफ, बार ग्राफ और ये जो सर्कल ग्राफ्स थे, ये दोनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।